हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्नाइज ओडिशा। तो समस्ते थंबनेल देखि जानी सारी आज आम B.ed एंड सिटी एंट्रेंस एग्जाम जोटा कि 2025 हाँपाई जाऊँगी आज आम क्लास करवा। तो आज कौ सब्जेक्ट आज आम क्लास करवा ना, तो समस्ते थंबनेल देखिए भी जानी सारी टीचिंग एप्टीट्यूड रो सिलेक्टेड क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। आईटा भी मुझे कहीदे जोटा कि थंबनेल रे भी मेंशन करनी। यहाँ देख ये जो क्वेश्चन मुझे डिस्कसन करी 30टा कि 35टा क्वेश्चन, तो ये तुम मानकर टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेक्टेड क्वेश्चन रही प्लस एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस भी रही। जमीक मुझे सब कही जो तुम मानकर एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस आउ टीचिंग एप्टीट्यूड दुईटा चैप्टर सेम रही, दुईटा चैप्टर सेम रही। तो ताकू भी तुम कहीपर जे एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस सिलेक्टेड क्वेश्चन प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो आउ तुम मान पाखरे टोटाल 7 ରୁ 8 दिन रही जोटा कि आमर B.ed एग्जाम जोटा कि हाँपाई जाऊँगी ओडिशा B.ed एंट्रेंस एग्जाम जून 1 रे जोटा आमर हाँपाई जाऊँगी। आ काली समस्त एडमिट कार्ड आसी जाइए, तो समस्ते एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देइथिबो। जदि न करि परिबो एडमिट कार्ड केमिति कोन डाउनलोड हम, जदि न करि परिबो तो वीडियो मु बनै देबी, तुम मैंने करि परिबो। ओके, सेटु देखि जाइए एडमिट कार्ड डाउनलोड करदेव। तो चलो गोटे दिन करी आरंभ करवा आज क्लास को। फास्ट क्वेश्चन कौन रही, व्हाट डज यूजीसी स्टैंड्स फॉर। यूजीसी रो फुल फॉर्म कौन बोले ये पचारे। आम समस्ते जानते यूजीसी रो फुल फॉर्म हो कौन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन। तो देख ये मोर एक्सप्लेन करने टाइम नहीं, तो 35टा क्वेश्चन मोर डिस्कसन करार अच्छी प्लस तुम मानकर आउ 7 दिन टाइम रहा। ओके, तो मुझे जानी 3-4 दिन क्लास हो पारे कहीं कि तो प्रोब्लेम हो जो कि क्लास हो पारानी तुम मानकर। तो यही जो 7 दिन रे तुम मानू 14टा ना 15टा वीडियो मिल। तो ये जो 14-15टा वीडियो मिल सब सिलेक्टेड क्वेश्चन रो वीडियो मिल। ओके, आ मुझे एक्सप्लेन किसी करूनी कहीं एक्सप्लेन कले मत अधिका समय लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन रही, Which of the following is one of the purpose of performance appraisal। तो कौटा या भर कौटा which of the following is one of the purpose माने जोटा कि आमर परफॉर्मेंस अप्रेजल दवाई कौटा गोटे उद्देश्य बोली पचारि। तुम जोटा भी करुच गोटे अप्रेजल दवाई माने ताको कहवाई, तो सहीटा मुख्य उद्देश्यटा तार कौन बोली पचारे। मुख्य उद्देश्य पचारे टू प्रोवाइड फीडबैक दवाई ना टू आइडेंटिफाई द बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई करने ना टू प्रोवाइड मोर मार्क्स अधिका मार्क दवाई ना टू एम्फासाइज द नेगेटिव ना नेगेटिविटी को एम्फासाइज करने। ओब्वियसली आमर जदि किसी उद्देश्य रोचे आम परफॉर्मेंस अप्रेजल को लेकिन ताहले आम किसी फीडबैक प्रोवाइड करें किसी फीडबैक प्रोवाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यहाँ गोटे बड़ क्वेश्चन किंतु लास्ट देखिए बहुत माने छोटे देथिबो आंसर पचार। नित्य प्रकाश ए स्पेशलिस्ट एट कैनेडी हाई स्कूल हैदराबाद सेज टीचर्स देयर हैव फाउंड दैट क्लासरूम रूल्स आर मोस्ट इलेक्टिव when teacher, parents and students are equally committed to follow them. At the beginning of each year, a note with specific responsibilities is signed by each of the parties involved. In the context as a teacher, you would accept which of the following। तो से कही नित्य प्रकाश जड़े स्पेशलिस्ट जोटा कि कैनेडी हाई स्कूल हैदराबाद सी सब बेले कहते जे माने जो तांको पेरेंट्स जो टीचर माने रहिले आउ तांकर पेरेंट्स माने टीचर पिला पिला मानकर पितामाता बा पेरेंट्स माने से माने गोटे माने से माने गोटे एमती गोटे जो से जो सेसन गोटे नुआ स्टार्ट हवा पूर्व धर 5म श्रेणी सरला 6ठ श्रेणी, तो ये तो सेसन गोटे नुआ स्टार्ट हवा पूर्व से किसी तांकर से ईयर पई से किसी रूल रेगुलेशन रखि थांदे, से किसी रूल रेगुलेशन रखि थांदी आ सेटा से समस्त पाखरु सिग्नेचर करि नथि। माने एई रूल भितर तमे बाहर को जाई परिबोनी, बाहर गले तमनकर जहाँ भी प्रोब्लेम हवा कथा हेई परिबो। तो से कथा कहि इन द कॉन्टेक्स्ट ए कॉन्टेक्स्ट रे जदि तमे टीचर जने टीचर बा शिक्षक भावे बा शिक्षयित्री भावे तुम जड़े शिक्षक बा शिक्षयित्री यू वुड एक्सेप्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तुम या भीतर कोटा को एक्सेप्ट करियो बोली पचार। जो ऑप्शन 4टा देछि या भीतर कोटा को एक्सेप्ट करियो बोली पचार। तो ऑप्शन नंबर ए कही डेवलप क्लासरूम रूल्स 1 आई एम अनविलिंग टू एनफोर्स, सेंड द स्टूडेंट आउट फ्रॉम द क्लासरूम फ्रॉम द मिसबिहेवियर, इग्नोर व्हेन देयर इज ए स्मॉल डिस्टर्बेंस एट द बैक साइड ऑफ द क्लासरूम, सप्लाई स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स विथ इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस। तो से कही माने से जो रूल गुड़ा रही से रूल 4टा देछि। तो या भीतर तुम एज ए टीचर कोटा को तुम एक्सेप्ट कर कहला डेवलप क्लासरूम रूल्स
रूल्स 1 आई एम अनविलिंग टू एनफोर्स एटा तो केबे हबनी अनविलिंग बुझिपारछ ना ये नेगेटिव आसीगलानी तो नेगेटिव जिनसटा आम केबे भी आंसर करि परिबानी तो सेंड द स्टूडेंट आउट फ्रॉम द क्लासरूम फ्रॉम द मिसबिहेवियर ना आम पिला तो तार मिसबिहेवियर जदि पिलाटी माने एटा होस तार रूल ए जो चारटा रही तार रूल रही तो ये जो चारटा रूल भितर तुम जब टीचर तुम कौटा को एक्सेप्ट करियो बोली कही तो आम गोटे पिला जदि सी कहते से जो रूल रही जदि गोटे पिला मिसबिहेव कर क्लास रूम रू बाहर करा ना आज टीचर आम से करें ऑप्शन नंबर सी से भाई इग्नोर व्हेन देयर इज ए स्मॉल डिस्टर्बेंस एट द बैक साइड ऑफ द क्लासरूम आउ से कही रूल भितर आउ गोटे कौन रूल रही ना तुम इग्नोर कर जब बैक साइड रे पिला हूँ क्लास पछपटे बसिकी डिस्टर्बान्स होती तुम से इग्नोर माने इग्नोर करियो बोली कही ना यहाँ आज टीचर तुम छोट छोट भूल को भी इग्नोर कर पारे कहीं छोट छोट जो कहते छोट छोट पानी मिसी माने बुंदे बुंदे पानी मिसी आमर समुद्र ही सृष्टि होता है तो से भाई छोट छोट भूल मिसिक ही बड़ भूल हो पार तो से आम के इग्नोर कर पारे तो गोटे बलिला जब देखिए तो से कही सप्लाई स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स विथ इभाल्यूशन ऑफ प्रोग्रेस ओबियसली तुमर जो पिला माने जो परीक्षा देले से माने आमे जो इभाल्यूशन गले तुम गोटे प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलता है लास्ट को सीटा तुम दे पार आज टीचर जब तुम देख यहाँ ही गोटे जिन ठीक एगुड़ा किसी भी आवश्यक ना तो सी रूल भितर गोटे रूल थी तुम इभाल्यूशन प्रोग्रेसटा तुम प्रोग्रेस रिपोर्टा सब एग्जाम पर टीचर मानू माने जो आम पेरेंट्स मानू देखा पार हाँ यहाँ ठीक अच्छे ये कहार भी किसी असुविधा नहीं ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर ये क्वेश्चन दे था मोस्ट ऑफ द टाइम माने दे था मोस्ट ऑफ द टाइम दे था B.ed एग्जाम देखो सिटी एग्जाम देखो तो सिटी एग्जाम रे अधिक क्वेश्चन ये टाइप आसी था नेक्स्ट क्वेश्चन देखो in which of the following activities does a teacher present a question or situation and give learners a short time to answer freely and suggest solution or ideas कहला या भीतर को एक्टिविटीज द्वारा जने टीचर प्रेजेंट करता है गोटे क्वेश्चन बा गोटे सिचुएशन को प्रेजेंट करता है जो थरे कि लर्नर माने शिक्षार्थी माने गोटे टीचर शिक्षक हूँ प्रेजेंट करेंगे गोटे सिचुएशन बा गोटे क्वेश्चन देवे से जो थरे कि लर्नर माने कौन करेंगे ना शॉर्ट टाइम रे बहुत अल्प टाइम रे आंसर हो फ्रीली बा सॉल्यूशन बा माने आंसर से माने फ्रीली कहि परिबे बा किछ गोटे सजेशन देबे बा किछ आइडिया देबे से गोटे किछ सिचुएशन क्रिएट करंतु बा किछ गोटे क्वेश्चन परांतु तो सेही जो एक्टिविटीज को हमर कोन कहआ जीवो कौन कह डेमोन्स्ट्रेशन ना ब्रेन स्ट्रोमिंग ना केस स्टडीज ना ड्रामाटाइजेशन तो कौटा कह ओबियसली ये मुझे पढ़ाई प्रीवियस क्लास रे गोटे क्वेश्चन कराई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रवि तो से आम ब्रेन स्ट्रोमिंग कर माने सर्ट टाइम मिल तुमको कहगला जे तुम पाखे धर गोटे इश्यू को लेकिन गोटे सोशल इश्यू को लेकिन तुम समस्त 5 सेकेंड अच्छी तो 5 सेकेंड भाविकी समस्ते कह बुझीपार समस्ते खातार लेखिकी माने 5 सेकेंड तुमको टाइम दिगला सिंगल गोटे गोटे पॉइंट लेखिकी खाता माने लेखिकी मत खाता आनिकी दियो समस्ते तो समस्त खातार देखिए जे कहार कौटा आइडिया अच्छी कौन अच्छी केमती नहीं तो सीटा को ब्रेन स्ट्रोमिंग कहुए कौन कहुए ब्रेन स्ट्रोमिंग तो डेमोन्स्ट्रेशन ड्रामाटाइजेशन केस स्टडीज केबे हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन से भाया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल बिहेवियर एक्जिबिटेड बाय एन एडोलसेंट तो या भीतर कौटा गोटे टिपिकल बिहेवियर पचार गोटे एडोलसेंट मीन्स तुमर कैशोर अवस्था पिलामानकर तो ये भीतर कौटा गोटे टिपिकल बिहेवियर बोली पचार तो देजी रिलीजियस रिबेलियस ओबिडिएंट सबमिसिव तो रिलीजियस तो केबे हे न थांती से माने छोट बेलू एते भी से माने रिलीजियस हो पारंतनी ओबिडिएंट भी छोट बेलू कहीं से माने सब ओबिडिएंट माने कोन आज्ञाधीन तुम हाँ माने तुम पाटर कथा बाहर थे से मानुवा दरकार से भाया भी हो ना सबमिसिव भी हो ना रिबेलियस होता जान ना मैंने टिके कथा रागी जी क्या किए गोटे कौन कह सी मारला सी गोटे मारी पकेबे तो रिबेलियस नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन रही 6 नंबर Which of the following resolutions were passed at Wardha Education Conference in 1937 आमर जो 1937 रे वार्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस रे को रिजोल्यूशन टा आमर पास हेतला बोली पचार को रिजोल्यूशन टा पास हेतला ना आमर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो आमर मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा होची आमर वार्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस रे 1937 रे जोटा कि आमर ये जो रिजोल्यूशन टा पास हेतला तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आई थिंक समस्त को क्लास भल लगुव आ क्लास भी बुझी पार्थुब आ जो क्वेश्चन गुड़ा दि जाऊँगी सिलेक्टेड क्वेश्चन ये जितने दिन टीचिंग एप्टीट्यूड आज मुझे सिलेक्टेड क्वेश्चन देदेली एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस भी गोटे पार्ट आसो सिलेक्टेड क्वेश्चन प्लस तुम मानकर आउ गोटे कौन रहा रिजनिंग तो मुझे पेड ग्रुप रे दे देजी आ हिस्ट्री जियोग्राफी गुड़ा सब मुझे अलरेडी कर सारी बहुत थर तो देखा ओडिया ग्रामर हो ना तो ओडिया ग्रामर भावुची तुम मानकर 100टा क्वेश्चन मु पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीपर बस माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते सिलेक्टेड क्वेश्चन मुझे देदेवी जोटा कि इंपोर्टेंट रहे ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख
Which of the following does not belong to the group of merits of community as an agency of education? तो या भितर कोटा गोटे एजुकेशन एजेन्सी नुहे जोटा कि आमर माने बिलोंग करूनी माने बा नुह पचार ग्रुप ऑफ मेरिट्स ओके मेरिट्स ऑफ कम्युनिटी तो कोटा आमर नुह बोली पचार जो आमर कम्युनिटी एजुकेशन रही सेटार कोटा से जाऊ ना बा एजेन्सी नुह एजुकेशन बोली पचार तो कोटा नुह बोली जदि आम देखा ओबियसली कम्युनिटी एजुकेशन इज मीनिंगफुल आम जानते कम्युनिटी एजुकेशन बहुत मीनिंगफुल होता है ओके इट इम्पार्ट्स थियोरेटिकल एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये टी रखा ये डाउट आसुच्छी थर्ड ऑप्शन देखा कौन देती इट एम्फासाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी हाँ यहाँ आमर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी उपर एम्फासाइज करता है ओबियसली इट लेज एम्फासिस ऑन एक्टिविटी उपर भी यार किसी गुरुत्व थाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जोटा कि आमर बिलोंग करूनी गोटे कम्युनिटी एजुकेशन बा कम्युनिटी एजेन्सी ऑफ एजुकेशन रे जाऊ ना ओके तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर तब 8 नंबर देख इंटीग्रल एजुकेशन इज द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एटा किए कही आमर माने एजुकेशन रो मुख्य उद्देश्य होची आमर इंटीग्रल एजुकेशनटा एटा आमर एटा काहांक मतरे ठीक बोली पचारिचे एटा आमर श्री अरविंद कहिथिले किए कहिथिले ना श्री अरविंद कहिथिले ओके जो पिला माने मेसेज करचो कमेंट करचो मैम आ 7-8 दिन एग्जाम रहिला डर लागुची केमिति कोन करिवु कोन नाइ कहिदेबी से वीडियो रे केमिति एग्जाम को जीव को एग्जाम अटेम्प्ट करिवो बोथ आर्ट्स एंड साइंस पिला तो केते मार्क लेखा टार्गेट रखिक आसब एतिक मार्क कले आमर क्वालिफाई हम तो से वीडियो आसीज डोंट वरी ओके तो एबे जहाँ मुझे पढ़ाऊँ टे पढ़ी चल ऑलरेडी बहुत सारा क्लास आमर हो जाइए तो सिलेक्टेड क्वेश्चन आउ किसी भी रही जाइए जोटा कि मोर दवापाई माइंड स्लीप कर जाइला तो से आमर डिस्कसन हम 6-7 दिन भितर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग अकर्स इन व्हिच फेज ऑफ टीचिंग आमर आम जिते पढ़े था गोटे पाठ आम गोल सेट कर मुझे पाराटा पढ़ेबी आज बा मु स्ट्राटेजी आपणे थाए जे एतिकी पाराटा को यही टाइप रे पढ़ेबी एमती पढ़ेबी कि मु मोर कौन मटेरियल नहीं थी पिला मानू देखे पढ़ेबी से जमी बुझीपारे तो यही जो फेज ऑफ टीचिंग टाको यहीटा को कौन कह जाए यही जो फेज ऑफ टीचिंग टाको कौन कह जाए यहाँ तो आम पढ़े ना पढ़ेबा पूर्वर आम जो प्लानिंगटा करते हैं कौन बाहा हवा पूर्वर तुम जो सुटा फटो सुटा कर कि सुट कह जाए बाहा तो हलो वेडिंग सुट बाहा हवा पूर्वर जोटा करता प्री वेडिंग सुट से भाया पढ़ेबा पूर्वर जोटा कर प्री एक्टिव फेज जोटा पूर्वर होता है मन रखिए सब गोटे जिनस कर जोटा कि धर पढ़ाई जाऊच पढ़ाऊच से कौन तुम एक्टिविटी है पढ़ाई तो पूर्वर पढ़ाई पूर्वर तुम भाविल तो प्री एक्टिव पढ़ाई पर पे जो क्वेश्चन पचरा उचरा कले से पोस्ट तो बाहर तो वेडिंग बाहा पूर्वर जो फोटोशूट है प्री वेडिंग बाहाघर पर जो फोटोशूट है से पोस्ट वेडिंग बुझीपार ना बुझीपार प्री आ पोस्ट भितर डिफरेन्स तो यहाँ आम कौन हो प्री एक्टिव फेज हम क्लीयर नेक्स्ट क्वेश्चन देख डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू कहला या भितर को फैक्टर बा को कारकटा आमर डिटरमाइन करथाए जो आमर ह्यूमन बींग्स रो डिफरेंसेस उपर ह्यूमन बींग माने जो आमर तो सब मनीष सामान नुह ना सब मनीष सामान नुह सब मनीष हूँ आमर सबुंकर गुण सामान नुह किए कौ भाया रंग रूप सब अलग तो सीटा क्या डिपेंड करता है पचार ऑप्शन नंबर ए पचार ओबियसली तुम्हें जब ये देखुव आंसर आमर हेरिडिटी अच्छी तो ये कौन देती दीटा हेरिडिटी अच्छी ना तो एनवायरमेंट ये तो दीटा कटिज डिफरेन्स इन हेरिडिटी आ गए कौन देती इंटराक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ओबियसली आम हेरिडिटी और एनवायरमेंट दीटा जाकर आमर सेम रही था दीटा जाक अरे तुम्हें सीना तुम हेरिडिटी अनुसार जन्म हो गल कि तुम तुम एनवायरमेंट अनुसार बढ़ बुझीपार ना तुम बापा जड़े शिक्षक होते भी तुम पाठ पढ़ु नथिबो कहीं तुम एनवायरमेंट रे सेमिति पिला नथिबे जो माने तुमको पाठ पढ़ाई दौथुबे बुझीपार तुम एनवायरमेंट सेमिति हेतिबो तो आमर इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन से भाया द मैक्सिमम गोल ऑफ एजुकेशन रो मैक्सिमम गोल कौन ऑप्शन नंबर ए देची डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज वैल्यूज एटीट्यूड्स एंड नॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप रिकॉर्ड फॉर प्लेइंग एडल्ट रोल ओबियसली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आमर मुख्य उद्देश्य रहा आवश्यक नॉलेज को डिफ्यूज करवा वैल्यू करवा एटीट्यूड एंड नॉर्म्स रिलेशनशिप समस्त सहित रखा ओके तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर
से भाया 12 नंबर क्वेश्चन कौन देछि आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द एजेंसीज व्हिच आर डेवलप्ड विथ द स्पेसिफिक एंड एक्सक्लूसिव एम ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन या भितर पचार गोटे एजेंसी जोटा कि डेभलप करें जोटा कि स्पेसिफिक आ किसी माने मुख्य उद्देश्य थाए स्पेसिफिक आ मुख्य उद्देश्य थी तो सीटा ऑप्शन देखी पड़ो तुम इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल पैसिव और फॉर्मल देछि इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल फॉर्मल आ गोटे पैसिव देछि तो मुख्य उद्देश्य थी माने स्पेसिफिक आ मुख्य उद्देश्य थी तो सीटा क्या पर स्पेसिफिक आ मुख्य पचारे आमर कौन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन जार किसी लक्ष्य थी समय थी माने स्पेसिफिक टाइम रे तो यही टाइम रे जो कहते बाहागर जिते गोटे मुहूर्त माने बाहर करा जाए यही टाइम रे यार मुख्य उद्देश्य थाए पाठ पढ़ुच माने स्कूल जीव माने स्कूल कहीं तार उद्देश्य भी अच्छे प्लस को टाइम रे जीव उद्देश्य अच्छे तो जोटा समय और उद्देश्य माने स्पेसिफिक टाइम और उद्देश्य थाए सेटा को अपन कौन कहे फॉर्मल एजेंसीज आ जोटार स्पेसिफिक टाइम या उद्देश्य न माने तुम शिखबार किसी स्पेसिफिक टाइम न था कि उद्देश्य न था जमीक तुम घर से तुम गोटे घरे हूँ गोटे जिन शिखुच तो सेटा किसी कौन टाइम अच्छी किसी टाइम नहीं बुझीपार तुम जिते पारे से शिखिपार तो सेटा हूँ नॉन फॉर्मल एजेंसी आउ इनफॉर्मल एजेंसी कौन ना तुम किसी टाइम न था बुझीपार स्पेसिफिक टाइम न था बट एम था स्पेसिफिक टाइम न था एम था सेटा हूँ इनफॉर्मल एजेंसी तो ये एक्सक्लूसिव एम पचार प्लस स्पेसिफिक टाइम भी पचार तो फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन हो चार्टा ना मोस्ट इंपोर्टेंट भलसे देखा नेम द डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस फॉर व्हिच द स्कूल सिस्टम विल हैव टू स्ट्राइव फॉर तो इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस गोटे स्कूल सिस्टम जोटा कि आमर स्ट्राइव करता है तो सहीटा कौन तो ओबियसली सीटा आमर जदि कहवा आंसर आमर इकोनोमिक डिस्पारिटी बोली जोटा कि कहुए कौन कहुए इकोनोमिक डिस्पारिटी तो सोशल डिस्टर्बेंस मोरल डिफरेंस साइकोलॉजिकल डिस्पारिटी तो हेनी तो सहीटा को आमर कौन कह इकोनोमिक डिस्पारिटी 14 नंबर क्वेश्चन देख आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेज ऑफ द लेक्चर मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग या भितर आइडेंटिफाई कर जे गोटे लेक्चर मेथड जोटा कि डिसएडवांटेज पकई था लेक्चर मेथड तो या भितर सेटा होची कोटा तो सेटा कोटा जदि आमे देखिबा रिजल्ट्स इन डिक्टेशन ओके जोटा कि हमर लेक्चर मेथड रे हमर डिसएडवांटेज देई थाए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखो 15 नंबर इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज मोर व्हेन वेयर इज द यूज ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज मोर जेते बेले केते बेले सेटा हेई थाई बोली पचाची व्हेन देयर इज द यूज ऑफ हमर कोन से जेते बेले यूज हेई थाई ना मन रखिबो वर्ड्स बुझी परछ ना जो कहते ना माने सेठी तुम मानकर तलवार भी दरकार है न थाए जोठी तुम मानकर कथावार्ता रे भी जोड़ा माने सॉल्व हो जाई थाए तुमको जीभटा को आम जीभटा को आम तलवार सहित भी आमर तुलना करा जायछि तो से भाया टीचिंग तुम इफेक्टिवनेस होता है जदि तुम पर बही न था तुम पिला सब बेले शिखेब ता माने नुहे कि जे मु टेक्स्ट बुक रु शिखेबी तुम पिला जिते बेले देखुछ सेते बेले भी शिखै पारिबो बुझीपारछ तो सहीटा वर्ड सिंग गोटे गोटे वर्ड माने जन को तुम मानकर नेगेटिव आड़ को भी बेली दे थाए आउ पॉजिटिव आड़ को भी सीधी मरिया तुम पदे कथा शुणिक भी जब मरिया जन जाऊँ तुम पदे कथा शुणिक भी सी फेरी आसो आज जब खाली बस तुम एमती पदे पदे कथा कह सी दौड़ी पड़े कौटी मु मरिक आसे तो वर्ड्स ही इफेक्टिव पकई थाए सब उपर नेक्स्ट क्वेश्चन the first condition for increasing emotional integration in the country is the development of integral education the first condition of increasing emotional integration रो फर्स्ट कंडीशन जोटा कि इंक्रीज होता आम देश में तो कौटार डेवलपमेंट ना आमर इंटीग्रल एजुकेशन ऑल इंडिया माने लैंग्वेजेस आसला खास करी तो ये आंसर ओबियसली हो तो ऑल इंडिया लैंग्वेजेस राइट आंसर हो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देजी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग ए टीचर आस्क क्वेश्चन टू स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग जिते बेले माने सेटा को मेथड कह जिते बेले कि गोटे एक्टिव लर्निंग चलछि माने क्लास रे टीचर पढ़ाउछन्ती सेते बेले पिलाटी माने फटकिना गोटे क्वेश्चन पचारदेला तो सहीटा को आमर कौ मेथड बोली कह तो ऑप्शन नंबर ए देजी साइंटिफिक मेथड ऑप्शन नंबर बी देजी लेक्चर मेथड ऑप्शन नंबर सी देजी प्ले वे मेथड ऑप्शन नंबर डी देजी स्कोरेटिक मेथड
सॉरी सोक्रेटिक मेथड तो कौटा हो राइट आंसर आमर सीटा को सोक्रेटिक मेथड बोली कह ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर से भाया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवाइज्ड बाय द टीचर इन हुज क्लास देयर आर फ्यू गिफ्टेड स्टूडेंट कहले या भितर कौटा हो जोटा कि माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवाइज्ड बाय द टीचर जोटा कि शिक्षक मानक बा शिक्षार्थी मानक द्वारा एडवाइज करा जाय थे जो थरे कि जो क्लास रे कि हमर किछि गिफ्टेड स्टूडेंट्स माने थांती किछि गिफ्टेड स्टूडेंट्स माने थांती तो सेटा कोन हमर obviously gifted student अच्छे माने सेमानकर स्पेशल क्लासेस विथ enriched programs can be conducted okay next question देखो ये देखो ये गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो तो ये से गोटे पचार आइडेंटिफाई द रीडिंग डिजॉर्डर ये गोटे डिजॉर्डर कथा पचार माने रीडिंग डिजॉर्डर को आम कौन कह आम जानते ना रीडिंग डिजॉर्डर को मन रख डिस्लेक्सिया बोली कहुए से भाया जो मैंने मैथ रे प्रॉब्लम होता है मैथ कर से डिस्कालकुलिया बोली कहुए तो ये क्वेश्चन भलसे पढ़ तापर बुझीपार से कौन दे आइडेंटिफाई द रीडिंग डिजॉर्डर ये जो रीडिंग डिजॉर्डर को तुम आइडेंटिफाई कर जो थे कि व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल विथ रीडिंग माने पढ़िबारे असुविधा होता है ऑल्दो द पर्सन हैज नॉर्मल इंटेलिजेंस माने जो थे कि पिलाटा इंटेलिजेंस अच्छी प्रॉब्लम्स में इंक्लूड डिफिकल्टीज इन स्पेलिंग वर्ड्स रीडिंग क्विकली माने तांको प्रॉब्लम कोउथरे होता है से माने गोटे वर्ड को भलसे स्पेल कर पार नथांती कहि पार नथांती रीडिंग क्विकली शीघ्र भी पढ़ी पार नथांती राइटिंग वर्ड्स माने भलसे जो माने साइन जोटा भी लिखा जाइए धर आमर लिखा जाइए ये अंडरस्टैंडिंग से माने अंडरस्टैंडिंग ठीक से भी पढ़ी पार अंडरस्टैंडिंग स्टैंडिंग एमती भी पढ़ी पार तो से कहते राइटिंग वर्ड्स साउंडिंग आउट जोटा लिखा जाइए से साउंडटा से बाहर न था वर्ड्स इन द हेड से मुंडे से वर्डटा ही न था प्रोनाउंसिएटिंग वर्ड्स व्हेन रीडिंग एलाउड एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट वन रीड्स सी प्रोनाउंस करि पारंतिनी जेते बेले कई जने बड़ पाटर माने एलाउड माने से माने बहुत बड़ वॉइस रे पढ़ी पारंतिनी इंग्लिश टाको आ जे जदी जने भी पढुची सेटा भलसे बुझी पार नथाते तो एई जो प्रॉब्लम टाको आमर कौन कह जाए बोली पचारि तो यही प्रॉब्लम टाको यही जो रीडिंग डिजॉर्डर टाको आमर डिस्लेक्सिया बोली कह जाए कौन कह जाए ऑप्शन नंबर सी मन रखिबो डिस्लेक्सिया क्लियर समस्ते से भाया 20 नंबर क्वेश्चन देख एमलेसनेस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एम्ड एट टू काउंटर दिस प्रॉब्लम कहला आमर एमलेसनेस जोटा कि आमर किसी उद्देश्य नथिबो एटा होची गोटे सेकेंडरी एजुकेशन रो मुख्य प्रॉब्लम माने वन ऑफ द प्रॉब्लम बोली पचारि ए भीतर कोउटा हमें कले आमर एई प्रॉब्लम टाको काउंटर करि परिबा बा एई प्रॉब्लम टाको हमें दूरेई परिबा तो कौन करबा ना आमर डेमोक्रेटिक सिटीजन टाको डेवलपमेंट करबा तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन्स क्लियर 21 नंबर क्वेश्चन देख से भाई ये गोटे डिजॉर्डर कथा पचार जो थे कि आमर व्हिच ऑफ द रीडिंग एक सेम क्वेश्चन पचार देना ये हाँ अरे सेम क्वेश्चन से डिस्लेक्सिया हम से भाया 22 नंबर क्वेश्चन पचारा व्हिच फिलोसोफर एम्फासाइज दैट द पर्पज ऑफ एजुकेशन वाज डिस्कवरी ऑफ द साइकिक सेल्फ कौटा जो कौ फिलोसोफर एक कथा कहते यहाँ आमर किए कहते ना अरविंद कहते श्री अरविंद आमर कहते से भाया 23 नंबर क्वेश्चन देछि ए चाइल्ड इन द क्लास हु इज फ्रेंडली विथ ऑल द स्टूडेंट एंड लाइक्स टू इंटरैक्ट विथ ऑल विदाउट एनी प्रिजुडिस मे बी कॉल्ड से कौन कह जाए पहला जड़े एमती गोटे पिला देखिबो क्लास रे थिबो से भल पढ़ुथुबो भल पढ़ु भी थी मन में किसी गर्व न कि पिला था से मन गर्व मु कहीं सहित कथा से तो भल पढ़ुनी ये करनी सी करनी तो से कौन करना क्लास में जितकी भी पिला था समस्त सहित इंटराक्ट करते से पसंद करते सहित कथबार्ता करते सहित फ्रेंडली नेचर रखी था तो से भाया पिला आमर कौन कह बोली पचार ओबियसली से पिला ना आम स्टार बोली कह सुपर स्मार्ट हीरो कि मून कहनी तो से स्टार बोली कह ओबियसली कौन स्टार बोली कह 24 नंबर क्वेश्चन व्हिच मेथड ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वन वे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इनफॉरमेशन आम इनफॉरमेशन दबाई जो वन वे चैनल कम्युनिकेशन चलता है वन वे चैनल कम्युनिकेशन इनफॉरमेशन टाक आम कौन कह जाए माने खाली तुम कहूब से किसी क्वेश्चन पचार नो से खाली शुणुवे जोटा कि तो वन वे कम्युनिकेशन से कौ मेथड आम होता है
वन वे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को मेथड आमर होता है सेटा आमर लेक्चर मेथड रे तुम जो पढ़ाऊब पिला कही ना पिला आगे सब देख आम एवं सब टीचिंग प्रोसेस कौन है तुम आगे जीव पिलामानू आम कहवा जे पिलामानू डायरेक्ट कहबनी जे आम यही टॉपिक आज पढ़ा तो तांकु धर वर्षा विषय पढ़ तो तुम आगे पचार केतटा ऋतु अच्छी ऋतु सब विषय कहल तो से भाई ऋतु कही कही आसवे तो कौटा को कौ मानू कौ ऋतु भल लगे किसी पिला थे ग्रीष्म कहे किसी पिला थे वर्षा कहे किसी पिला थे बसंत कहे तो से वर्षा जिते पिला कह तो सीटा कह वर्षा ऋतु तुमको कौन करने भल लगे किए कह मत कागज डंगा फसाइवाई भल लगे किए कह मत वर्षा भिजाई भल लगे तो से तुम टॉपिक उपक जीव कि आम आज वर्षा माने तुम जो साहित्य बही अच्छी आज आम वर्षा जो पद्यटी को पढ़ा बुझीपार तो ये पढ़े तुम कौन कर फास्ट कौन कह तुम कह मुझे पढ़ुची तुम मैंने शुण सेटा तुम ये बुझेब से बुझे आउे कह तुम जो शब्द न बुझीपार लेख ता पूर्व पिलाने भी तुम क्वेश्चन पचारि न था से लेक्चर मेथड बोली कहुई था 25 नंबर क्वेश्चन देखिए राइट टू एजुकेशन केम इनटू इफेक्ट आमर आरटीई बा राइट टू एजुकेशन टा केबे आमर कार्यकारी होता बोली पचारुची तो आरटीई आमर एप्रिल 1 2010 रे कार्यकारी होता केबे एप्रिल 1 2010 रे नेक्स्ट ये इच टाइम द स्टूडेंट परफॉर्मड वेल और आंसर्ड करेक्टली कहला प्रत्येक थर पिलाटी हूँ माने भल परफॉर्मेंस देते और आंसर भी करेक्टली देते द टीचर गेव देम ए रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेज माने ताको तारीफ करबा ये गोटे रिवार्ड देले से माने प्रेज माने ताको तारीफ कले भल पढ़ुची ये करची दिस वे दे आर परफॉर्मेंस इम्प्रूव ग्रेजुअली तो यही वे रे से तार परफॉर्मेंसटा धीरे धीरे माने धीरे धीरे तार भल भी है आउरी द टीचर वाज यूजिंग द मेथड ऑफ तो ये टीचर कौ मेथडटा यूज कले बोली पचारचे ये टीचर पॉजिटिव रेनफोर्समेंटा यूज कले तो गाली देलेनी ताको कहले तो जदि मु क्लास रे अच्छी माने जदि आमे 4-5टा पिला गोटे क्लास रे अच्छे है तो तुम्हें हूँ भल पढ़ाऊच तो सी कौन को देखले ना टीचर कौन कले ना गोटे चॉकलेट भल चॉकलेट नहीं देले तो आर्थर बेलू सी आउ जो 4टा पिला रही सी ट्राए करेंगे ना जिते बड़े मैडम पचार मु तार भी आंसर देदेवी मु तार आंसर देदेवी मु भी से चॉकलेटा खाइबा तो ये गोटे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है तो ओबियसली मेथड कौन हो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से 26 नंबर साइकोलॉजी मे बी डिफाइंड एज साइकोलॉजी मे बी डिफाइंड एज से साइकोलॉजी रे कौन कहा माने कोटा पर हम स्टडी करले हमर साइकोलॉजी बोली कह जाए ओबियसली स्टडी ऑफ बिहेवियर 28 नंबर क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप्ड इन आमर जो माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट आमर कोठी डेवलप्ड होता बोली पचारुची तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रे कोठी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भाई 29 नंबर क्वेश्चन व्हेन द पीपल टीचर्स इज मेड टू टीच हिज और हर ओन peers as if they were students the training is called से कहते पीपल टीचर क्या कह जाए ना तो देख तुम भी सीटी B.ed क्वालिफाई कर तुम तापर कौन 2 वर्ष पढ़ो बोली जान से जो 2 वर्ष जो ट्रेनिंग रे तुम रहा जो पढ़ो सीटा से तुम टीचर कहजनी फुल किंतु से ये तुम प्यूपिल टीचर बोली कह कौन कह प्यूपिल टीचर तो सीटा कह व्हेन द प्यूपिल टीचर इज मेड टू टीच हिज और हर ओन peers as if they were स्टूडेंट कहला जिते पढ़ाई था से पिला से ट्रेनिंग टाक आम कौन कह जाए बोली पचारि तो से ट्रेनिंग टाक आम कौन कह जाए से ट्रेनिंग टाक आमर कौन कह जाए ना साइमुलेशन बोली कह जाए कौन कह जाए सिमुलेशन तो से 30 नंबर क्वेश्चन आई थिंक समस्ते क्लीयरली बुझी पार्थो जदि एपर्यंत भी वीडियो को लाइक करन एबे ही लाइक कर फ्रेंड्स मान सहित शेयर कर जदि चैनल को नुआ सब्सक्राइब कर पाखे थी बेल आइकन ऑल ओवर क्लिक कर जिते बेले भी जो क्लास अपलोड हम समस्त पाखे जाई पहुँची पार ओके जून 1 रे एग्जाम समस्त कहूँ जून 1 रे एग्जाम एडमिट कार्ड देख एडमिट कार्ड रे केते बेले को टाइम रे एग्जाम अच्छी देख ओके डिटेल्स ना मुझे कहीदेवी केते एग्जाम मत जड़े एडमिट कार्ड किए नंबर मेसेज करदेव 8984708450 जमीती कि तुम मैंने एग्जाम को मत यही व्हाट्सएप नंबर मत मेसेज करदेव कहार B.ed एडमिट कार्डटा तो मुझे डिटेल्स कहीदेवी तुम केमी कहीं पिला आमर ऑनलाइन एग्जाम होनी ऑफलाइन एग्जाम हो तो OMR से मैंने केमी फिलअप करेंगे कौन ना डिटेल्स केमी तुम मैंने कर बुझीपार आप्लिकेशन नंबर कोटा रजिस्ट्रेशन नंबर को माने कोटा सीटा को केमी गोल बुलेब एग्जाम रे केमी केते मार्क रखिब डिटेल्स गोटे मुझे आसबि तार वीडियो तो मत खाली एडमिट कार्ड सेंड करदेला मुझे डिटेल्स सब कहीदेवी ता प्रोसीड्योर भी कहीदेवी ओके किसी भी डरवा आवश्यक नहीं जो मानकर फर्स्ट टाइम एग्जाम देवाई चाहो किसी डरवा आवश्यक नहीं से वीडियो देखी तुमने आराम से जीव एग्जाम देवाई
30 नंबर क्वेश्चन हु सेड एटा किए कहते जे द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस इन इट्स सेल्फ विदाउट फिलोसफी एटा हमर किए कहते ऑप्शन नंबर डी हे जो राइट आंसर ओके 30 नंबर ऑप्शन नंबर डी हे जो राइट आंसर जे 31 नंबर क्वेश्चन देजी ए कमिटी वाज कन्स्टिट्यूटेड फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2016 रे गोटे कमिटी हमर कन्स्टिट्यूट हेतिला इवोल्यूशन कोडा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इवोल्यूशन करिया पे दैट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिस्टोरिंग द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया जोटा कि हमर एजुकेशनटा केमिति गुणवत्ता हेई परिबो प्लस हमर एजुकेशन जो सिस्टमटा को भारत रे केमिति तार क्रेडिटेबिलिटी मिली परिबो सेटा ए जो सिस्टमटा हेइथिला हमर एटा को कहाँको चेयरमैनशिप रे हेइथिला बोली पचारछि तो सेठी किए प्रिसाइड करथिले बोली पचारछि कहाँको चेयरमैनशिप रे हेइथिला ना एटा मने रखिथिबो आंसर हमर टीएसटी सुब्रमण्यम को चेयरमैनशिप रे एटा हेइथिला से पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे पचार ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स या भीतर को एलिमेंट द्वारा आमर ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मड होता है बोली पचार ब्लीचिंग पाउडर आम जानी तो ये आंसर कौन क्लोरीन CaCO3 क्लोरीन नेक्स्ट देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ग्रांट्स अप्रूवल फॉर स्टार्टिंग न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन कथा पचारानी ताले आंसर आमर कौन हो AICT कौन हो AI टेक्निकल एजुकेशन कथा पचारे मैंने आमर कहा ऊपर कथा कहबा एटा आमर AICT तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी कथा को पचारे आमर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन 34 नंबर क्वेश्चन देखो 34 नंबर किसी आवश्यक नहीं 35 नंबर क्वेश्चन देखिए बढ़े भारत लॉन्च्ड इन 2016 इज ए सब प्रोग्राम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स केम इन इंडिया बढ़े भारत जोटा कि लॉन्च होता 2014 रे गोटे सब प्रोग्राम लॉन्च होता सेटा को स्कीम को स्कीम भारत में आड होता बोली पचार तो से मन रखा आम सर्वशिक्षा अभियान SSA जोटा कि आसाला से आम आड होता कौन SSA सर्वशिक्षा अभियान तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर तो आज एतिकी तो बस यदि वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे फ्रेंड्स मान सहित जो चैनल को नॉशन सब्सक्राइब करेंगे पाखे बेल आइकन ऑल ओवर क्लिक करेंगे जिते भी जो क्लास अपलोड हम समस्त पाखे पहुँची जीव आउ जदि क्लास भल लगी थैंक यू मैम कहीकि विथ स्माइल वाला फेस शेयर करदेव कमेंट सेक्शन आज किसी प्रोब्लेम अच्छी एग्जाम को लेकिन किसी भी प्रोब्लेम अच्छी देन मत कमेंट सेक्शन में भी कहीपर थैंक यू देखा नेक्स्ट क्लास आज जो सिटी पिला माने जो मैंने पचार के नोटिफिकेशन आसो बहुत शीघ्र आसो तो पाठ पढ़ नोटिफिकेशन आस